हाय गाइस, कैसे हैं आप? होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से लेकर आ रहे हैं, है ना, क्या? पोयम। अभी तक के हमने आपको पोयम ही पोयम करवाई है। इंग्लिश स्टैंडर्ड 10 यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 का एक द पुली है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब हमारा काम है पढ़ाना, तो हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पुली। द पुली, आप पुली का मतलब पता है क्या आपको? रोटेटिंग व्हील। हमारा नाम तो पता है ना, श्रुति अजय गुप्ता एंड हेलो स्टडीज माय चैनल, ठीक है। बात का ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो समझाते हैं उसे अच्छे से समझिए, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। देखो व्हील, रोटेटिंग व्हील आपने देखा होगा। रोटेटिंग व्हील इन द सेंस जो वेल में लगाई जाती, कुओं में, जनरली गाँव में बहुत ज़्यादा होती है, सिटीज़ में भी। रोटेटिंग व्हील जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बकेट से पानी की बकेट में रस्सी फंसी रहती है, उस व्हील के ज़रिए डालते हैं और फिर पानी निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो चक्री लगी रहती है उसे कहते हैं पुली। क्लियर है? कभी कभी आप जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होगा, बहुत सारी जहाँ बिल्डिंग्स बनते रहती है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि नीचे से ऊपर चीज़ें लेके जाना है तो व्हील के ज़रिए लेके जाया जाता है, तो दैट इज़ पुली। समझ आ गया? अब देखिए पहले पोएट की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखें, टेक्स्ट बुक प्लीज़ ओपन रखिए, ठीक है। देखिए जॉर्ज हर्बर्ट क्या क्या बताया इनके बारे में। 1593 इनका बर्थ एंड इनकी डेथ कब हुई? 1633। आगे देखते हैं। वॉज अ वेल्स पोएट। वेल्स क्या है? एक कंट्री है, इंग्लैंड में एक कंट्री है वेल्स, है ना। तो वेल्स पोएट क्यों बोल रहे हैं? जैसे हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं ना, इंडियन कहते हैं, तो वेल्स के लोगों को वेल्स, है ना। तो देखिए वहाँ के लोगों को वेल्स कहा जाता है, इसलिए वो वेल्स पोएट कहा गया। अब देखिए ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन। इनका प्रोफेशन मतलब क्या थे? वो प्रोफेशन से वो प्रीस्ट थे। प्रीस्ट इन द सेंस जो चर्च में जो फादर रहते हैं, जो हेड पर्सन जो होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीस्ट। तो ये भी प्रीस्ट थे। आगे देखिए ही रोट रिलीजियस पोएम विथ लॉट ऑफ इमेजिनरी एंड कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब होता है कंपेरिजन। इमेजिनरी पता है आपको? इमेजिन मतलब बहुत सारे इमेजिनरी पोएम्स लिखते थे, और क्या कंपेरिजन मतलब कोई भी दो चीज़ों में से कंपेयर करते हुए, इस तरह से वो पोएम्स लिखते थे, ठीक है। बहुत सारी पोएम्स लिखी उन्होंने। द पोएम एक्सिबिट्स अ स्ट्रेंज बट ट्रू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स। मतलब जो पोएम दो के बीच में रिलेशन बताती है, इनकी जो पोएम है दो के बीच में रिलेशन बताती है। किसके किसके बीच में? गॉड एंड वर्शिपर्स, भगवान और उनके भक्तों के बीच में, ठीक है। ये रिलेशन बताती है कि तो इनका जो रिलेशन है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या है वो देखेंगे पोएम में। अब देखिए आगे देखिए। दो ही शावर्ड बेस्टोड हिज वर्शिपर्स, ठीक है, विथ ऑल हिज ब्लेसिंग्स। भले ही उन्होंने क्या कर दिया, शावर करना मतलब छिड़काव करना या डाल देना, पोर कर देना, जो भी हो, अपने पूरे वर्शिपर्स को, वर्शिपर्स मतलब जो उनके भक्त हैं, जितने उनको पूजने वाले, मानने वाले जिसे कहते हैं, है ना। तो विथ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, अपनी सारी ब्लेसिंग्स उनको क्या करती है? अपने वर्शिपर्स को शावर करती, उन पर छिड़क दी, उनको दे दी, जो भी बोली। समवेयर द होल्ड्स देम अप विथ अ पुली ड्रॉन। मतलब क्या है? लेकिन कुछ चीजें उन्होंने रोक दी, स्टे कर दी, रोक दी, है ना, विथ अ पुली ड्रॉन। अब यहाँ पे देखिए चक्री है, पुली ड्रॉन मतलब हमने उस चक्री की बात बताई, लेकिन क्या कहते हैं कि भगवान ने कुछ चीज़ों को रोक के रखा, मतलब उस इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ रखने के लिए उन्हें क्या, उसे क्या किया है? एज लाइक रोप समझिए, रोप से उसे बांध के रखा है। कुछ सारी ब्लेसिंग्स उसे दे दी, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पास रखी ताकि वो जो इंसान है वो उनके ही पास आए। कुछ चीज़ें रखी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे अब हमारे पास नहीं है, जिस किसी और के पास है, तो हमें लेने उसके ही पास जाना पड़ेगा ना, उसके ही पास जाना पड़ेगा, वो हमें खींच रहा है, आया समझ में? हाँ, तो अब देखिए आगे। टू होल्ड देम अप विथ अ पुली ड्रॉन, टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल आवर इंडिवर। इंडिवर मीन्स होता है हार्ड ट्राई, मतलब वो बहुत कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो जो ग्रेटफुल रखना, ग्रेटफुल होना मतलब क्या होता है? किसी के प्रति एहसानमंद होना, ठीक है। तो क्या देखते हैं, वो जो व्हील है ना, व्हील में देखिए अगर हमने रोप पकड़ा है,
बकेट रखी हुई है, रोप हमने पकड़ा है, रोप को छोड़ देंगे तो क्या होगा, बकेट चली गई नीचे, चली जाएगी कुएं में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गई भैंस पानी में, मजाक है। लेकिन देखिए वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी मतलब वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं ताकि उसे हम अपने पास ला सकें। हम उसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन कितना फ्री छोड़ते हैं, कुछ चीज़ हम उसकी जो रोप का एक कॉर्नर है वो हम पकड़ के रखते हैं। बस वैसे ही भगवान ने एज लाइक रोप उनका एक कॉर्नर पकड़ के रखे ताकि इंसान उनके पास ही आए, उनको भूले नहीं। उस रोप को अगर हम भूल गए तो वो गिर जाएगी। वैसे ही भगवान को अगर इंसान भूल जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता। भगवान भूलने नहीं देते, कभी ना कभी वो उनके पास जाते ही जाते हैं। अब देखिए क्या कहेंगे, ठीक है, हमेशा उनको पल पल याद रहे। सब कुछ दे देंगे तो वो तो भूल जाएंगे, इसलिए सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उन्हें हमेशा पल पल याद रहे। इसलिए वो क्या किया, उन्होंने एक कोना पकड़ के रखा। अब देखते हैं पोयम में बहुत समझ में आएगी, नहीं तो ऐसा क्या है, गॉड की कोई वैल्यू ही नहीं करेगा ना, सब कुछ दे देंगे तो। अब गॉड गिव्स सो मैनी प्रीशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटीज, बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट दिए डिवोटीज को, अपने भक्तों को। बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न। क्या चाहते हैं भगवान, भगवान ने सब कुछ दिया उन्हें, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं कि उसके बदले उनको कुछ वापस मिले। अभी क्या एक्सपेक्ट, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, क्या चाहते हैं, हाँ, व्हाई डज ही विथ होल्ड, क्यों वो पकड़ के रखें, क्यों वो एक कॉर्नर को या कुछ भी दे दिया जाए, क्यों रोक रखा है, क्यों पकड़ के रखा है। तो ये सब चीज़ें हमको पोएम में ही मिलेगी, ठीक है। द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। मतलब क्या है, पुली जो द पुली है ना, ये जो पोएम है शो कर रहा है क्या, कि हाउ गॉड लिफ्ट्स, गॉड ने, भगवान ने कैसे होल्ड करके रखा है, कैसे पकड़ के रखा है, टूवर्ड्स हिमसेल्फ, अपने पास खींच के रखा है, विद द पुली, पुली के से खींच के रखा है, किसे, इंसान को अपने तरफ, ऑफ रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब आराम ना करना, इसमें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, ठीक है। तो पोयम जो पुली हम देखेंगे, गॉड कैसे भक्तों को अपनी ओर खींचता है ना, क्या है, रेस्टलेसनेस मीन्स आराम ना मिलना, उसको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, चैन से रह नहीं सकता, चैन से बैठ नहीं सकता, चैन से सो नहीं सकता, चाहे उसके पास कितना ही क्यों ना हो, है थोड़ा है और चाहिए, थोड़ा है और चाहिए, थोड़ा है और चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मतलब भगवान भी यही चाहते हैं कि वो कभी सेटिस्फाई ना हो, कभी भी सेटिस्फाई ना हो। सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो तो कहीं भगवान को याद नहीं करेगा, आराम से रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल इन द सेंस जो नेचर और साइंस के बीच जो रिलेशन बताया जाता है, नेचर जानते हैं, नेचर और साइंस के बीच रिलेशन बताया जाता है। तो जो नेचर जो क्रिएट किया गया उसका रिलेशन साइंस से, कैसे आते पोएम पे, ठीक है। वर्ड्स ऑफ पोएम देखेंगे, यहाँ तो इंट्रो फिनिश हो गया, अब आते पोएम पे। फर्स्ट स्टेंजा देखिए, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, ठीक है, भगवान ने पहली बार इंसान को, इमेजिनरी पोएम है, ध्यान रखिए, भगवान ने पहली बार किसे बनाया, इंसान को बनाया। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, साइड में क्या लेकर खड़े थे, वो इंसान को बनाया तो साइड में क्या लेकर खड़े थे, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, एक ग्लास लेके खड़े थे, उस ग्लास के अंदर क्या था, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स वरदान, ठीक है, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, उस ग्लास में पूरे वरदान थे, उस वरदानों के वो ग्लास को लेकर वो खड़े थे साइड में। अब आगे देखिए, लेट अस सेड ही, क्या बोलते हैं वो, पो ऑन हिम ऑल वी कैन, उनके ऊपर सब कुछ उंडेल दो, जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, उससे सब कुछ दे दो उस इंसान को। देखिए, लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, क्या देना है, दुनिया की जो अच्छाई, विच डिस्पर्ड लाई, यहाँ रिचेस, रिचेस मतलब अमीर वो होता है ना, लेकिन यहाँ पे रिचेस मतलब क्या है, मतलब धन संपत्ति से, यहाँ भलाई, जितनी अच्छाई है दुनिया में, जितनी भी अच्छाई है। तो लेटस वर्ड रिचेस, डिस्पर्ड मीन्स जो स्कैटर्ड है, फैली हुई है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना, और स्पैन मतलब एक जगह। क्लियर है, मीनिंग्स याद रखेंगे, आपको इजीली आपको पूरी समरी समझ में आएगी। चलिए अब क्या कह रहे हैं,
जितना हो सकता है उन पे पूरा डाल दीजिए। किस पे उंडेल दीजिए? जो इंसान बनाया। ठीक है, क्या क्या दिया देखते हैं। लेटेस्ट वर्ल्ड रिचेस, दुनिया की जितनी भलाई है, विच जिस पर लाई, जो पूरी स्कैटर्ड है, पूरी दुनिया में जो फैली हुई है, जितनी अच्छाई फैली हुई है, जितनी भलाई फैली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पेन, मतलब उसे एक जगह इकट्ठा करो, उसे इकट्ठा करो एक जगह और इकट्ठा करके रखो। ठीक है, अब देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, ध्यान रखिए, बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको समझा रहे हैं। आप वीडियो को स्किप करके नहीं, पूरी वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ आए। थोड़ा सा स्किप कर देंगे, थोड़ी सी मीनिंग समझ चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसकी वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग देखना पड़ेगा, एक एक मीनिंग हम आपको समझा रहे हैं। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा तो मोटो यही है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएं, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, है ना। अब आप देखिए, इजी वे में आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, जब गॉड ने सबसे पहले इंसान को बनाया, ठीक है, अपने हाथ में ग्लास रखा था। कौन सी ग्लास था? जिसमें सारी ब्लेसिंग्स भरी थी, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, सोचा चलो इन्हें सारी ब्लेसिंग्स दे दूँ, एक ही जगह एक ही सारी ब्लेसिंग्स इन्हें दे दूँ। रिचेस मतलब भी बता दिया, डिस्पर्ट मतलब भी बता दिया, डबल से समझा रहे, देखिए स्पेन मतलब भी बता दिया। ध्यान से समझना है मीनिंग को, बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से सुनना है। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्या है, इसकी जो मीनिंग्स है ना वो हार्ड है, मीनिंग्स हार्ड है, जिसके कारण हमको पोएम हार्ड लगती है, लेकिन वो इसी है। देखिए, चलो मेरे पास जितना है सब कुछ दे देता हूँ, दुनिया की सारी नियमतें। हिंदी में वरदान बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लेसिंग्स बोलते हैं, और उर्दू में शायद नियामत ऐसा लाइक कुछ बोलते हैं, पता नहीं। चलिए, ठीक है, भर दिया ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, पूरा ब्लेसिंग्स भर दिया, पूरी फैली हुई ब्लेसिंग्स को अपने उसमें ग्लास में डाल दिया और उसके ऊपर क्या कर रहे थे? उंडेल रहे थे। देखिए अब क्या क्या है उसमें। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट, सबसे पहले क्या दिया? ताकत। पोर कर रहे थे तो सबसे पहले क्या आया इंसान के पास? ताकत। मैट ऑफ वे, देन ब्यूटी फ्लोट, फिर उसके बाद खूबसूरती आई, खूबसूरती आई, दुनिया में की जो ब्यूटी है पूरी उसके अंदर आई, इतनी खूबसूरती दिया है भगवान ने। उसके बाद भी पता नहीं क्यों चेहरे पे, दुनिया पे लिपा पोती करते रहते हैं, ओरिजिनल खूबसूरती हम नहीं लेते। सबके साथ वही होता है, हम भी वही करते हैं। देन विजडम, क्या दिया फिर? होशियारी, बुद्धिमानी, बुद्धि है, इंसान के पास बुद्धि है तभी तो दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है। ठीक है, देन ऑनर, रिस्पेक्ट, देन प्लेजर, जॉय, प्लेजर मीन्स जॉय, खुशी, मस्त माहौल में जीने दे। ठीक है, तो ये सारा ऐसा माहौल दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो ग्लास पूरी की पूरी उंडेल रहे थे, वो इंसान के अंदर सब कुछ आ रहा था। अब देखिए, गॉड मेड अ व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, मतलब ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे पूरा नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब पूरा पूरा जा रहा था, है ना। जब वो पूरा वो दे दिए तो उसमें देखो क्या होता है, गॉड मेड स्टे, अचानक से वो क्या हो गए? रुक गए, अचानक से रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, मतलब क्या? मतलब क्या? वो जब पूरा डाल रहे थे, सब कुछ वो डाल दिए, लेकिन अचानक से रुके, एंड में उनको कुछ तो भी बचा था, उस ग्लास में कुछ तो भी बचा था। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बचा था? अभी देखिए क्या लिखा है, हमने बताया था ना अभी, रेस्ट इन द बॉटम ले, सबसे नीचे में रेस्ट बचा हुआ था। सब कुछ मिल गया, सब कुछ दे दिया। ठीक है, हाँ, परसीविंग मीन्स नोटिसिंग, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो भी बचा है अभी इस ग्लास में, मैंने सब कुछ दे दिया लेकिन ये क्या बच गया? तो रेस्ट बच गया उस ग्लास में। क्लियर है? अब देखिए, जब सब फोर होने वाला था, अचानक से पूरी ब्लेसिंग्स नहीं डाली, एक चीज़ बच गया, एक चीज़ बची है, तो क्या देखा उन्होंने? क्या देखना? आगे देखते हैं, देखिए, फॉर इफ आई शुड सेड ही, उन्होंने क्या कहा? देखो, गॉड कहते हैं उनका मुझे जो रेस्ट जो बचा है, ठीक है, देखो, बेस्टोड दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, मतलब उसे भी क्या किया उन्होंने? सोचा कि उसे भी दे दिया जाए, उसे भी उस पर डाल दिया जाए, वो वरदान भी उसे दे दिया जाए, रेस्ट से रिलेटेड रेस्ट उन्हें दे दिया जाए। ठीक है, सारे ब्लेसिंग्स मिल गए, एक रेस्ट बचा, उसे भी दे दिया जाए। किसने सोचा? भगवान ने, क्योंकि गॉड की क्रिएशन है, भगवान ने ही बनाया। तो अब देखिए, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टीड ऑफ मी, लेकिन अब देखिए क्या होता है, पर उन्होंने थोड़ा सोचा। क्या सोचा? कि यदि मैंने अपने भक्तों को ये रेस्ट भी ब्लेसिंग्स में दे दिया तो वो क्या करेंगे? जब सब कुछ मिल गया तो वो तो सब कुछ मिल गया तो आराम करेंगे, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है।
सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया तो फिर वो क्या करेंगे? जब सब अच्छा मिल गया तो कुछ करेंगे नहीं, और फिर मुझे तो वो इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, देखिए, एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, मतलब मेरे बनाए क्रिएचर पे, मैंने जो क्रिएशन किया उस पे क्या करेंगे? वो रेस्ट करेंगे, उस पे खुश होंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन जिसने बनाया मीन्स मैं, मुझे कभी याद नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हुआ? दोनों की हार हुई ना, मेरी भी हार हुई, इनकी भी हार हुई, दोनों के लिए हार्मफुल है ये। ठीक है, मैंने ही बनाया, मेरी बनाई चीज को की तारीफ कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मुझे याद नहीं किया जा रहा। ठीक है, मुझे तो पूरी तरह से भूल जाएगा, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं करेगा, लव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो सब कुछ मिल गया ना, क्यों करेगा? एडोर मीन्स लव। ठीक है, बेस्टो प्रदान करना, ज्वेल कीमती जो गहना होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? मैं उसे सब कुछ बेस्टो कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? लव ही नहीं करेगा, मुझे एडोर ही नहीं करेगा। क्या जो मैं ये कीमती जो गहना है, जो रिश्ते से रिलेटेड जो कीमती गहना है, ये अगर दे दूंगा तो वो और क्या हो जाएगा? वैसे भी जन्मजात आलसी होता है इंसान, उसे मेहनत करना सीखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। दोनों का हार्म होगा, जिसने क्रिएट किया उसे छोड़कर उसके क्रिएशन की पूजा कर सकें, उसके क्रिएशन की पूजा करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, येट लेट हिम कीप द रेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, उसे ये रेस्ट भी देते, लेकिन किस तरीके से? देखिए, बट कीप देम विथ राइपनिंग रेस्टलेसनेस। कैसे देना है? रेपनिंग मतलब होता है असंतुष्ट, झल्लाहट महसूस करना। ठीक है, एंड रेस्टलेसनेस मतलब कभी आराम ना मिलना, असंतुष्ट ही रहना, कभी उसे सुकून नहीं मिलना, कभी चैन नहीं मिलना। रेस्ट दो, लेकिन कैसा रेस्ट दो जिसमें उसे कभी रेस्ट ना मिले, ऐसा रेस्ट। ठीक है, अब देखिए, लेट हिम बी रिच एंड वेरी। वेरी मीन्स थका हुआ। लेट हिम बी रिच, उसे रिच बनाइए, उसे दुनिया की अच्छाई दीजिए, उसे सब कुछ दीजिए, सब कुछ मिलना चाहिए। एंड वेरी, लेकिन वो थका हुआ होना चाहिए, उसे इतना थका दो, इतना मतलब वो पाने की चाहत में और लालच 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 लालच, थकान तो होगी ना। ठीक है, देन दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस। मतलब क्या है? जो गुडनेस है, जो उसकी भलाई है, क्या होगा? जो गुडनेस है, अगर वो उसकी जो भलाई है, एट लास्ट अगर वो उसकी भलाई मुझे मेरे पास उसे नहीं ला पाएगी, तो क्या होगा? मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। मतलब क्या बताए? अगर वो भलाई करके मेरे पास नहीं आएगा तो थक कर आएगा। क्या बताया था? वेरी मीन्स थका हुआ। अगर वो भलाई करके मेरे पास नहीं आएगा, होता है ना जिसको सब कुछ मिल जाता है, कभी भगवान को याद नहीं करते। अरे जिसने दिया है, आज जिसके चलते हम खा रहे, पी रहे, जी रहे, इतना एंजॉय कर रहे, उसके इतने प्यारे से क्रिएशन को एंजॉय करते, उसको क्यों भूलना? उसने ही हमें दिया है, वो तो छीन भी लेगा, तुम निकल लोगे, वो यहीं कहीं रहेगा। तो उसे याद रखो, बड़े प्यार से याद करो। वो तुम्हें प्यार देते हैं तो तुम भी उसे प्यार दो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पोएट कि गॉड कहते हैं कि अगर वो भलाई करके अच्छे मन से मेरे पास नहीं आएगा तो वो थक हार के मेरे पास आएगा। देखिए, टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। टॉस मतलब क्या होता है? पड़ना या फेंकना। तो ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट, छाती। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा या अच्छा भलाई करते हुए नहीं आएगा तो वो थक हार कर मेरी छाती में आएगा, मतलब मेरे पास आएगा, मेरी छाती में आएगा। इन द सेंस क्या है? मेरे दिल में आने की कोशिश करेगा, थक हार कर आएगा, थक जाएगा, सब कुछ है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंट किसी इसमें देखिए कि जब बहुत अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, रिच हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ कर देते हैं, बाद में वो बच्चे क्या करते हैं? बाद में, हाँ, उस समय वो भगवान को याद नहीं करते, वो पेरेंट्स भगवान को याद नहीं करते। सब कुछ मिला हुआ है, सब अच्छे से चल रहा है, मेरा बच्चे को भी अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ अपने बच्चे के नाम कर देते हैं, बाद में वो बच्चा क्या करता है? माँ बाप को धोखा दे देता है। होता है ऐसा, माँ बाप को धोखा दे देता है। अब पेरेंट्स के पास कुछ नहीं, अब आती है उस पेरेंट्स को किसकी याद? गॉड की याद। ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं जो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, दुनिया भर के काम करवाने या कुछ भी, या बोले जो वो जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं, वहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं।
है ना, वहाँ ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे फिर उन्हें किसकी याद आती है? भगवान की। जिंदगी जन्म तो याद नहीं किया, एंडिंग में थक हार के आखिर गॉड को याद किया। किसी भी रूप में, चाहे आप अच्छे से करें चाहे किसी भी तरह से करें, अनंत आपका क्या है, एंडिंग आपकी क्या है? भगवान की शरण। तो अच्छे भले याद कीजिए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, बोलते हैं ना, तो दुख में सिर्फ भगवान याद आते हैं। तो भाई सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख में सुमिरन करे सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए? जब तुमको इतना अच्छा सुख मिला तो उसमें भी भगवान का सुमिरन करो ना, तुमको कभी दुख नहीं आने देगा। कभी करके देखो, बहुत बड़ा मैजिक है ये मैजिक दिखाई नहीं देता हमको। हम एक चीज़ ध्यान रखो कि जो गॉड है ना, हम आजकल की जनरेशन में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है पहले हमको बिलीव होना, हमको ये चीज़ फैक्ट दिखाओ, मतलब इसका रीज़न दिखाओ, क्या है, ये है वो है, तब हम विश्वास करेंगे, ऐसा बोलते हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है। लेकिन याद रखिए, गॉड से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता। गॉड में क्या होता है? गॉड का जस्ट अपोजिट होता है। तुम गॉड पे विश्वास करो, बाद में उसका रीज़न तुमको अपने आप मिलेगा। हर चीज़ का रीज़न ढूंढो, तुमको जिसका रीज़न ढूंढना है ढूंढो। लेकिन गॉड कि भगवान है क्या, कहाँ है, कैसा है, ये है वो है, दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। आजकल की जनरेशन होती है ऐसी। लेकिन हम यही कहते हैं कि तुम पहले विश्वास तो करो कि भगवान है, उस पर श्रद्धा करके तो दिखाओ। श्रद्धा करके दिखाओगे, तुमको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। कुछ ऐसे मैजिक होने लगेंगे तुम्हारी लाइफ में कि तुमको खुद से समझ में आएगा कि हाँ गॉड है। समझ में आ रहा? तो भगवान विश्वास करने की चीज़ है, मानने की चीज़ है, जानने की चीज़ नहीं है। भगवान को मानिए, जानना हो तो और दुनिया भर की चीज़ें रखिए, उसे जानिए ना। जिसे उस गॉड ने बनाया, जिसे हमें मानना है उस गॉड ने ही बनाया, उसे जानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, थका हारा मेरे ही पास आएगा, है ना, एंड में उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। अब देखिए, फिर भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, रहने दो, दे दो उसे, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी दोहराती रहती है, मेरे पास और होना, बहुत अमीर, बहुत थकान होती है, उसके बाद भी और अमीर और अमीर और अमीर। एक फैक्ट्री से, 2 फैक्ट्री से, 4 फैक्ट्री से, 6 फैक्ट्री से और बन जाए। क्या करेंगे इन सब चीज़ों को? कहीं लेके जाना है। लेकिन नहीं, सुकून नहीं है ये। उस ऊपर वाले की कितनी बड़ी क्या बोलना चाहिए, उसी का मैजिक है। ठीक है, उन्होंने ही ऐसा किया कि आपको ये रेस्ट नहीं दिया। भिड़ते रहो, लगे रहो काम पे, आखिरी में आकर हमारी शरण पे गिरना है। तो ये पूरी जो पोयम है एक धार्मिक आस्था से रिलेटेड होती है, धर्म से रिलेटेड। हम धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन धर्म से अगर का काम कर रहे हो तो भगवान को मानो, उसके पास हमको जाना ही है, एंडिंग हमारा वही है। ठीक है, एक चरखी पे केंद्रित है। इसमें सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे वो, कि भौतिक चीज़ों का भोग आप कितना भी करोगे, पूरी लाइफ भौतिक चीज़ों का भोग कर लोगे, लेकिन एंड में आपको वो चीज़ें भी साथ नहीं देंगी, या वो चीज़ें भी प्यारी नहीं लगेंगी। पूरी लाइफ टाइम प्यारी लगेगी, लेकिन एंड में नहीं प्यारी लगेगी। आपको भगवान का नाम ही प्यारा लगेगा। समझ आ रहा है? अब देखिए, सब कर लिए उसने, क्या किया, सब कुछ दे दिया, आराम नहीं दिया। एक बार फिर से समरी बता रहे, देखिए तो क्या है, भगवान मनुष्य को प्यार, स्नेह सब कुछ दिया, लेकिन भगवान को वो स्नेह नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भगवान की जो क्रिएशन है उस पर वो इंजॉय कर रहा है ना। एंड में जाता है जब बीमार पड़ता है या और कोई सारी चीज़ें होती है, भगवान की नई चीज़ों की प्रशंसा करेगा और भगवान की प्रशंसा नहीं करेगा तो क्या होगा? ठीक है, या तो वफादारी के साथ, दैवी विश्वास के साथ भगवान के पास जाएगा, और नहीं तो सेकंड रीज़न, थका हारा वो भगवान की शरण में जाके गिरेगा। क्लियर है? परमेश्वर मानव जाति को रेस्ट से इसीलिए दूर रखते हैं। रेस्ट दे देंगे तो उसे कुछ फील नहीं होगा। रेस्ट से इसलिए दूर रखते हैं वो भगवान, ताकि उसे फील हो सके। क्या फील हो सके? कि अनंत विश्राम केवल ईश्वर में ही पाया जा सकता है। क्लियर है? बहुत प्यारी पोएम है और कितनी बड़ी सीख देके जा रही। तो हम यही कहेंगे, देखिए हम भी इस जनरेशन में हैं, हमारे भी बच्चे, आगे की जनरेशन अभी चल रही है, होते हैं बहुत से लोग हैं चीज़ों में विश्वास नहीं करते। मानिए भगवान को, एक बार मान के देखिए, नहीं आपकी लाइफ पलट गई तो बोलिएगा, हमारी गारंटी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत अच्छी लगी होगी आपको पोएम बहुत प्यारी थी।
बहुत प्यारी, बहुत बड़ी सीख दे के गई है। और हमारी ये सीख अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्यों? क्योंकि तभी हमको समझ में आएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा, या आपको हमारी पोएम अच्छी लग रही, नहीं लग रही है, जो भी है, ठीक है। और लेकर आएंगे, पहले हम पोएम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिर अगर आप जैसा बोलेंगे फिर उसके हिसाब से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आप कमेंट सेक्शन पे अगर कमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड बनाएंगे, नहीं तो फिर हमें तो बनाना ही है, हमें तो आप तक पहुंचाना ही है किसी भी। और यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हमें जो हम अपनी चीज़ें आप तक शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर यूट्यूब। मैं बहुत थैंक्स बोलूँगी यूट्यूब को, जिसके कारण मेरी लाइफ धीरे 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 पलट रही है। बहुत कुछ छोड़ चुके थे हमने पहले, लेकिन ये यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया मिला। सो थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यूट्यूब। थैंक यू।